ये वाला जो घर है पूरा पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ है। इस पे यहाँ से मधुगंगा बिल्कुल पास में दिखाई देती है। सरसों को हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा लेकर आते हैं। कुछ टाइम के बाद एक नए काम करने की शुरुआत कर रहा हूँ। आजकल मुझे सब बोल रहे हैं कि मोटा हो गया है। ये मेरे को देख के डर गए। वह इन्होंने समझा कोई फेरी वाला आ गया। पहाड़ों में एक चीज है, किसी के घर पे भी जाते हैं तो सबसे पहले चाय के लिए पूछते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज भी चारों तरफ एकदम धुंध सी छाई है, लगता है कहीं आग लगी हुई है। और आजकल यहाँ घर में मेरा दोस्त है नमीस। आप मामा के दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने माँ की शादी का एल्बम दिखाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपकी फोटो कैसे आ गई। मैं क्या ही बोलूँ, लोगों का बोलना भी सही है। एक्चुअली क्या है कि एल्बम तो वो शादी का था, उसमें उसके बाद की भी बहुत सारी फोटोज हैं। तो उसके बाद जितनी भी हमारी फोटोज हैं वो सारी उसी एल्बम में हमने लगाई हुई है। सामने जो बर्फ के पहाड़ हैं वो भी आज बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। फिर से शुरू हो गया। हाँ? यहाँ पर ताईजी यानी बड़ी माँ देखो अभी घास के लिए आई हुई है। और ये वाली जो गौशाला है ये इन्हीं की है। बुजुर्ग लोगों की बातें सुनने में मुझे बड़ा आनंद आता है। वो बड़े इंटरेस्ट के साथ ना अपने जवानी के किस्से सुनाते हैं और ये सब सुनने में इतना अच्छा लगता है। चलिए जी, यहाँ पर रिंकी और नमीस मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। चलो, कोई तो है घर में ब्लॉग देखने वाला, नहीं तो घर में किसी को मेरे ब्लॉग से कोई मतलब नहीं रहता है। सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। कभी टाइम मिला तो देख लेते हैं। बड़ी माँ अभी जंगल गई हुई है और आज रिंकी की ड्यूटी है घर में खाना बनाने की। अपनी तैयारी पे लग गई है। बाकी अभी भी देखो पूरी जगह धुंध धुंध सी छाई हुई है। हल्की सी धूप यहाँ पर तो दिख रही है। मैं बोल रहा था बड़ी माँ जंगल गई है। बड़ी माँ तो कहाँ गई थी? खेत में। और ये है सरसों। सरसों को हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा लेकर आते हैं। वैसे तो अभी सरसों निकालने का टाइम नहीं हुआ था, पर खेत में ना सरसों खराब हो गया। कीड़ा लग गया। कंके बारिश तो हुई ना इस बार, बहुत हुई। कम हुई, पहले नहीं हुई। एक्चुअली जिस टाइम पे हमने फसल बोई थी उस टाइम पे बारिश नहीं हुई। बारिश हुई उसके बाद। और वो एक कहावत है, तपस्याए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो वो वही वाली चीज हो गई। हम इतना चावल खाते हैं तुझे पता है। अब जैसे ही माँ खेत से घर में आई, देखो गर्मा गर्म चाय बन गई है हमारी। चलिए जी, माँ भी आ गई है अभी गोंडार गांव से और यहाँ पे चल रही है मसाला पीसने की तैयारी। कैसा रहा तब गोंडार गांव में? बढ़िया। गोंडार गांव हमारी इस मधमेश्वर वैली का लास्ट गांव है और वहाँ से हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। मेरी दादी भी वहीं की थी, मतलब मेरी दादी का मायका वहीं था। ये है मोल्यार का टाइम, मतलब इस टाइम पे छोटी छोटी कोंपलें पेड़ पौधों पे आती है। और दादी की एक बात याद आ रही है। दादी बोलती इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आलस आता है, तो इसलिए दादी सुबह सुबह हमें जल्दी उठाती थी। बोलती थी कि अगर जो जल्दी उठता है तो उसकी बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपको भी समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? और रिस्सू की गाड़ी का आनंद आजकल नमीस ले रहा है। भगाओ उधर गाड़ी, उधर की तरफ। दिन का खाना भी हमारा बनने वाला है। अभी मैं और नमीस जा रहे हैं माल्टा लेने के लिए, ऊपर से साल। और अभी हमारी जो गाय बैल हैं वो भी हमने अंदर बांध दिए हैं। वैसे तो हमने सभी पेड़ों से लगभग माल्टे निकाल दिए हैं। गौशाला के पास में एक माल्टे का पेड़ है, उस पे थोड़ा सा अभी भी बचे हैं। इस पेड़ पे माल्टे बचने का मेन कारण है, ये देखो कहीं पर भी उस पे टहनी नहीं है और इस पे पूरे यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं खतरनाक वाले, तो इसलिए कोई भी नहीं गया वहाँ पे। तो यहाँ पर ये रिंगाल का डंडा है, इसी से निकालने पड़ेंगे ये। अब मामा माल्टे निकाले गाइस। मामा वो निकालो। निकाल रहा हूँ भांजे, निकाल रहा हूँ। 1 2 3 4। ये पकड़ो। अब एक तो देखो पूरी तरह से फट गया और इसमें मिट्टी लग गई खतरनाक। ये मिट्टी वाला आप खाओगे? ठीक है, खा लोगे। असली चीजों की कीमत तब पता लगती है जब चीज अपने पास नहीं होती है। आजकल माल्टे बिल्कुल कम है पेड़ों पे, तो आजकल देखो हम इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। जब पहले माल्टे खूब थे उस टाइम पे नीचे बहुत सारे गिरे रहते थे, कोई मतलब नहीं रहता था।
और यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे आरू के पेड़ हैं, खूब सारे हैं। और ये यहाँ ऊपर ही ठीक आरू का पेड़ है, तो वहाँ से बीज गिरे होंगे और यहाँ पर जम गए। पिछले कुछ महीनों से मेरे लिए बड़ा उतार चढ़ाव का समय रहा है। मैं कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहा, ठीक उसका उल्टा ही हो रहा है। खैर ये तो जीवन है, सभी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। और अब कुछ टाइम के बाद एक नए काम करने की शुरुआत कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। जल्दी आपको ब्लॉग में भी पता लग जाएगा। आज तो ये मिट्टी वाला मैं नमीस को ही दूंगा। शाम के 4:30 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर के नीचे जो 2-4 घर हैं वहाँ पर। उस जगह का नाम है पिलखोल। और यहाँ पर भी ये सरसों की फसल है, पूरी खराब हो रही है, कीड़े लग रखे हैं उस पे। प्रणाम पिलखोल सभी बना मिला जल मोट हुए। अब दीदी जी नीचे नदी किनारे रहते हैं, इनकी भैंसें वहाँ पे रहती हैं और बोल रहे हैं कि आजकल मोटा हो गया। आजकल मुझे सब बोल रहे हैं, आजकल सीधा वैक है ना, आजकल मुझे सब बोल रहे हैं कि मोटा हो गया है। एक्चुअली क्या है कि जो दवाई मैं अभी आजकल खा रहा हूँ तो उससे फेस पे स्वेलिंग आती है, और फिर जब से पैर लगा है इधर उधर जाना भी नहीं हुआ है। आज ही मैं अपने घर से यहाँ नीचे जा रहा हूँ। अब क्या ही बोलूँ, मोटापा बढ़ रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। नीचे पेड़ पे देखो खूब सारे बुरांस खिले हुए हैं, और अब तो धीरे धीरे बुरांस भी सूखने लग गए हैं। कुछ दिन पहले हमने बुरांस का जूस बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि वो जिनको डायबिटीज़ है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो तब ले सकते हैं जब उसमें चीनी की चाश न मिलाई हो। तो ये है जी पिलखोल का पहला घर। देखते हैं यहाँ पर कौन है। और यहाँ पर देखो घर में जाते ही दोनों तरफ खूब सारी सब्जी लगा रखी है। बहुत प्रणाम। ये मेरे को देख के डर गए, वह इन्होंने समझा कोई फेरी वाला आ गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, यहाँ पर ये घर बहुत दूर है, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल कम रहता है, तो इसलिए ये डर गए। अब यहाँ पर बॉडी जी के हाथ पे देखो, ये हैं मिर्च के बीज अलग किए हुए हैं। हमारे यहाँ पे आजकल मिर्च की बिजवाड़ का टाइम है। मिर्च को आजकल बोते हैं, उनकी डालियों को जब बरसात स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे लगाते हैं फिर। और यहाँ पर देखो खूब सारी यहाँ मटर की झाड़ियाँ हैं। उधर साइड में कुछ सब्जी लगाई है, प्याज की क्यारी बना रखी है। और यहाँ पे भी मधुमक्खियों का छत्ता है। और इधर साइड इन कनस्तरों में बैगन की डालियाँ लगाई हुई हैं। ये वाला जो घर है पूरा पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ है। इस पे मिट्टी पत्थर लकड़ी का काम है। ऊपर इसकी जो पूरी छत है इसमें पठाली लगी हुई है। हर पहाड़ी घर की पहचान होती है, उसके घर के सामने एक ओखली भी होती है। तो यहाँ पर इस बड़े से पत्थर में एक बड़ी सी ओखली बनाई हुई है। अब यहाँ से नीचे भी 2 परिवार रहते हैं, एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। कभी कभी ऐसी जगह पे बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन पहाड़ के लोगों के पास हर वक्त कुछ न कुछ काम होता है, तो इसलिए ऐसी नौबत नहीं आती है। प्रणाम बैठा प्रणाम खोट हुए ना ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, दादी जी ने देखो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना दी है। पहाड़ों में एक चीज है, किसी के घर पे भी जाते हैं तो सबसे पहले चाय के लिए पूछते हैं। और जो ये कुत्ता है ना, ये बहुत साल का है। इधर के साल में बोलिए, इसको लगभग 15-16 साल हो गए हैं, और अभी भी देखो पता नहीं 1-2 साल और रह लेगा ये। और ये कुत्ता आयशा से भी बड़ा है। आयशा कितने साल की है? 14 साल की है। अब यहाँ से मधुगंगा बिल्कुल पास में दिखाई देती है, और उसका जो शोर है ना यहाँ पर बड़ी जोर से सुनाई देता है। चलिए जी, यहाँ पर आयशा भी अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई है, जिसके यहाँ पे भी जा रहे हैं चाय पिला रहे हैं भाई। स्वागतम चाय के साथ। शाम के अभी 6:45 हो गए हैं। देखो आजकल दिन कितने बड़े हो गए हैं। कभी कभी 5 बजे तक अंधेरा हो जाता था, आजकल इतना अंतर आ गया है। अभी हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आ रखे हैं। तो ये उधर साइड है अनुज प्रदीप कैलाश लोगों का घर, और मेरा घर तो ये ऊपर जाना है मुझे अभी। अब जैसे ही यहाँ घर में आए, आयशा ने देखो यहाँ पे गर्मा गर्म पानी पूरी बना रखी है। अब यहाँ पर इन लोगों का खाना हमारे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। सूजी और आलू का साग बना हुआ है। मेरा यहाँ नीचे की साइड आना कम ही होता है, लेकिन जब भी आता हूँ ये लोग खूब जिद करते हैं अपने यहाँ रहने की।
अगर वहाँ न रहूँ तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते ही है। फिलहाल पूरा अंधेरा हो गया है। घर में आते ही अभी मेरी ड्यूटी लग गई है ये एंटीना सेट करने की। चलिए जी, फाइनली टीवी ठीक हो गई। ये देखो माँ भी IPL देखती है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक।